हेलो दोस्तों, हम छोटू स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु पर। चलिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रस आज स्टार्ट करते हैं। रस, छंद, अलंकार तीनों में ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट की तरह हम बताएंगे, जिसमें आप सबका यही आप केवल इतना ही लिख देंगे। तो भी आप देखिए, श्रृंगार रस का केवल इतना ही लाइन में आप लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर कोई नहीं काट सकता आपका। ठीक, चलिए रस हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है आज श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। देखिए क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है। क्या विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थायी भाव प्रकट होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे देह कहे नट जाए। ठीक, देखिए क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हम क्या लिखेंगे, जहां नायक नायिका के मिलन का प्रसंग आता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। देखिए जब आपसे पूछ ले, कि पूछेगा नहीं वैसे, अगर आपसे पूछ लेता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उसमें संयोग श्रृंगार का आप उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक, तो वहां आप लिखेंगे कि जहां नायक नायिका के मिलन का प्रसंग आता है वहां क्या है, संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेंगे क्या, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहे हंसे देन कहे नट जाए। चलिए अब दूसरा नंबर का देख लेते हैं, जो हमारा वियोग श्रृंगार। ठीक, संयोग श्रृंगार का दूसरा पार्ट क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या है, जहां नायक नायिका के वियोग का प्रसंग आता है या वर्णन होता है वहां, जहां नायक नायिका के वियोग का प्रसंग होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, उदाहरण ले लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यही देखिए उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी राम जी व्याकुल होकर किससे, वीर रस। वीर रस, वीर रस में चलेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, इतना ही बस आप लिख देंगे, बस आंसर। उदाहरण के तौर पे क्या लिखेंगे, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी। क्या, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अगला दिन रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, क्या, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो तो करुण करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, चलिए उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है हमारा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात, परात है ये। ठीक, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चल क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज ने देखा। ये कहाँ कहे जानते हैं, जब शिव जी अपने ब्याह के लिए जाते हैं तो वो क्या है, भाभूत, भाभूत जो होता है वो शमशान का मतलब राख जो होता है वो अपने पाउडर के नाम पे वही अपने शरीर पे पोत लेते हैं, और सांप वाप सब गले वले में लटका लेते हैं। वही क्या है, जो उनके वहां ससुराल वाले लोग होते हैं वहीं का वर्णन किया गया। क्या, नाना वाहन नाना वेशा, ऐसे शिव समाज ने देखा, मतलब जो समाज है वो शिव यानी शंकर को देख कर क्या हंसने लगे सब लोग। ठीक, धन्यवाद। चलिए हम अगले वीडियो में हम छंद को कवर करेंगे। जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।